हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक आपके सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, सीटेट, यूपीटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, कि भारत में जो संविधान लिखा गया है उस संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों, ये जो सबसे पहला फैक्ट है कि कुल कितनी लैंग्वेजेज हैं, तो लैंग्वेजेज कितनी हैं? टोटल 22। लेकिन दोस्तों, इन 22 भाषाओं को याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि एक दो होते तो आसानी से याद हो जाते, लेकिन 22 भाषाओं को याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम आज इस मुश्किल को आसान बनाने जा रहे हैं। और चूंकि संवैधानिक प्रावधान था, इसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर चूंकि संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कई भाषाओं को चेंज किया गया और उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ। तो आपके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से कुछ ज्योग्राफी भी तैयार करेंगे, कुछ जीके भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप समझिएगा इस बात को। देखिए, भारत का मैप बना हुआ है, बहुत अच्छा मैप तो मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन ये मैप जो है, इस मैप के माध्यम से हम इन 22 भाषाओं को आपको याद कराएंगे और विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा, ये हमारा भारत देश है। इधर जो है आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है? अरेबियन सी है। तो चूंकि भारत एक प्रायद्वीप है, तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और नीचे क्या है आपका? हिंद महासागर दक्षिण में। तो ये तो रही ज्योग्राफी वाली बात। मेरा जो मूल मुद्दा है वो है संविधान की भाषाओं को याद कराना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे भाषाओं के लिए। तो सबसे पहले तीन भाषाएं जो जनरल भाषा हैं, हिंदी, संस्कृत और प्लस उर्दू। तो ये तीन भाषाएं तो सभी के लिए कॉमन सी बात है। तो तीन भाषाएं ये हैं, प्लस हम अब बे ऑफ बंगाल की ओर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इधर क्या दिख रहा है? वेस्ट बंगाल दिख रहा है। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद देखिए, बे ऑफ बंगाल में सटा हुआ कौन सा? वेस्ट बंगाल से उड़ीसा है। तो उड़ीसा की कौन सी भाषा हो गई आपकी? उड़िया हो गई। तो यहाँ पर देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? तेलुगु बोली जाती है। इसके बाद देखिए, यहाँ तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? तमिल बोली जाती है। दोस्तों, कितनी आसानी से आपको याद हो गया। अगर आप बे ऑफ बंगाल से सटे हुए अगर आप स्टेट जानते हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस से आप उन भाषाओं को याद करने में आपको आसानी होगी। तो वेस्ट बंगाल, अगर आपको नहीं याद हो रहा है कि बे ऑफ बंगाल में भी कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा कि बंगला उड़ा आंधी में। बंगला उड़ा आंधी में, बंगला का मतलब वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ा का मतलब उड़ीसा हो गया, और आंधी का मतलब समझिएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप समझिएगा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। अब हम चलते हैं अरेबियन सी की ओर, जो कि आपके वेस्ट में है। और इससे सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर देखिए, केरला है। तो केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। मलयालम हो गई आपकी। उसके पश्चात इसके ऊपर कौन सा है आपका? कर्नाटक है। और कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, कौन सी भाषा हो गई आपकी? कन्नड़ भाषा हो गई। अब कर्नाटक के ऊपर देखिए क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? मराठी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र के ऊपर क्या है आपका? गुजरात है। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? गुजराती भाषा बोली जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, 11 भाषाएं आपको याद हो गई। तीन भाषाएं आपको और याद करनी है इसके अतिरिक्त। एक तो आपका है पंजाब, जिसमें पंजाबी बोली जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पंजाबी आपको याद रखना है। प्लस एक नॉर्थ ईस्ट का जो है, इसमें क्या है? असम है। तो ये आपका कौन सी भाषा हो गई आपकी? असमिया भाषा हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, 11 भाषाएं आपकी ये हो गई, और पंजाबी हो गई आपकी, और कौन सी हो गई आपकी? असमिया हो गई। अब इसके अलावा ये जो भाषाएं थी आपकी, 14 भाषाएं जो थी, इन भाषाओं को मूल संविधान में रखा गया था।
इसके पश्चात संवैधानिक संशोधन हुए और संवैधानिक संशोधन के पश्चात कुछ और भाषाओं को भी ऐड किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर टोटल भाषा कितनी हो गई आपकी 11 और 2 कितनी हो गई आपकी 13 हो गई, और 13 एक तो आपकी हो गई यहाँ पर कश्मीरी भाषा। यह भी ध्यान रखिएगा कि कश्मीरी भाषा भी याद रखिएगा। तो ये आपकी 12, 13 और 14 हो गए। तो 3 भाषाओं को आप याद रखिएगा इधर से, बाकी ये आपके बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से हैं। तो जो संविधान है उसमें राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का विषय नहीं है, ये सिर्फ भाषाओं का ये एक लेक्चर है जिसमें आपको मैं आसानी से याद करने का ट्रिक बताऊंगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी हिंदी है और लिपि कौन सी है देवनागरी है। तो यहाँ पर इस भाषाओं को, राजभाषाओं का किस संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के सबसे पहले भाग 14 का में इसका उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, तो संविधान के भाग 17 में उल्लेख है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि संविधान के भाग 17 में, जो इस समय वर्तमान में भाग 17 में इन राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि कैसे कैसे जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बे ऑफ बंगाल और इधर अरबियन सी से सटे हुए राज्य, इनकी भाषाएं हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो कॉमन भाषा है, इसके अलावा पंजाबी, असमिया और कश्मीरी है। अब संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। इसके बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको ट्रिक के माध्यम से। तो 21वें संविधान संशोधन में 1967 में कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। और उसके पश्चात 1992 में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नमक का फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा संविधान संशोधन है आपका? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन, सॉरी यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब 71 में आप 21 जोड़ते हो, थोड़ा मैथमेटिकल स्टाइल में देखिएगा, तो इस कितना आता है? ये 92 आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 71वां संविधान संशोधन है वो कब का है? 1992 का। और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक, और नमक से क्या हो गया आपका? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वो नमक है। तो यहाँ पर आप सेंधा नमक करके याद रखिएगा कि सबसे पहले सेंधा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसके बाद नमक कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 71 में 21 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। 1992 में इन नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब 21 में फिर 71 जोड़ोगे तो यह 92 आएगा। इसका मतलब जो 92वां संविधान संशोधन था उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो समय। इसको याद रखिएगा, बोडो समय। तो बो से क्या हो गया आपका? बोडो हो गया। डो से हो गया आपका डोगरी। सा से क्या हो गया आपका? संथाली। और मै से क्या हो गया आपका? मैथिली। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मूल रूप से 14 भाषाएं थी। जब सिंधी भाषा जोड़ी गई तो 14 + 1 बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। जब नमक जुड़ा सेंधा में तो 15 + 3 बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। और ये बोडो समय जुड़ा तो 18 + 4 कितना हो गया आपका? 22 भाषाएं। तो वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। तो दोस्तों आशा है कि इस सिस्टम से आपको, इस ट्रिक के माध्यम से ये सारी भाषाएं आसानी से याद होंगी। आप वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट और उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू।